सारी चीज़ें डिटेल एक में नहीं मिलेगा, मतलब मेरे नोट्स में, तो गड़बड़ हो जाती है। चलिए नेक्स्ट है आपका एंगल ऑफ क्रॉसिंग ऑब्लिक नंबर ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, ये आपको डिस्कस करना है अगला। सो देखिए क्रॉसिंग जो कल हमने बनाई थी, यहाँ पे क्रॉसिंग कुछ इस टाइप से दिख रही थी। ये कुछ इस टाइप से क्रॉसिंग दिख रही थी ना, यहाँ से ये थी क्रॉसिंग, ठीक है। तो देखिए क्रॉसिंग को कभी भी अगर आपको दिखाना है तो मतलब शो करना है, डेजिग्नेट कैसे करोगे क्रॉसिंग को, नंबर के फॉर्म में या एंगल के फॉर्म में डेजिग्नेट करते हैं हम लोग, ठीक है। सपोज करो हम बोलते हैं 1 in n, आप बोल सकते हो 1 in 9 की क्रॉसिंग हमने प्रोवाइड कर रखी है, ठीक है। इसका मतलब क्या होता है, इसका मतलब ये होता है कि n यूनिट लेंथ में, अब जो भी यूनिट आपने रखी हुई है, ठीक है, n यूनिट लेंथ में आपने लेग को 1 यूनिट से स्प्रेड कर रखा है, सिंपल सी बात है, ये इसका मीनिंग होता है, ठीक है। अभी इसको समझते हैं कैसे हम इसको करेंगे। सबसे पहले देखना यहाँ पे जो एंगल बनता है ना, सबसे पहला तो ये जो आपकी है, दिस इज द एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ये है एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। लेकिन हम लोग काम करने के लिए, ठीक है, इसका प्रोजेक्शन लेते हैं, इसको हम थोड़ा सा नुकीला मानते हैं आगे की तरफ, ठीक है, जहाँ पे ये मीट करेगा, सपोज करो यहाँ पे ये मीट किया, तो इसको हम लोग बोलते हैं थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, TNC से इसको हम रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, इसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं ANC से, ठीक है। तो एक्चुअल नोज और थ्योरेटिकल नोज में डिफरेंस सिर्फ इतना है कि डिजाइनिंग जब भी आप परफॉर्म करते हो क्रॉसिंग की, तो क्रॉसिंग की डिजाइनिंग के टाइम पे हम लोग हमेशा थ्योरेटिकल नोज यहाँ पे मान के डिजाइनिंग परफॉर्म करते हैं, बस इतना ही डिफरेंस है, बाकी कुछ नहीं है, ठीक है। और थ्योरेटिकल नोज इमेजिनरी होती है, थोड़ी सी हम लोग आगे लेके चलते हैं, जहाँ पे आपकी आपकी एक्चुअल नोज होती है उससे थोड़ी सी आगे, ठीक है। एंगल ऑफ क्रॉसिंग की अगर मैं बात करूँ तो एंगल ऑफ क्रॉसिंग ये वाला एंगल होता है, ठीक है, यहाँ जो ये एंगल बन रहा क्रॉसिंग का, दिस एंगल अल्फा, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंगल ऑफ क्रॉसिंग। यहाँ पे मैं रिविजन कर देता हूँ, तो एंगल ऑफ क्रॉसिंग, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है। तो देखिए एंगल ऑफ क्रॉसिंग या नंबर ऑफ क्रॉसिंग निकालने के लिए 3-4 मेथड्स हैं, जिसमें से एक मेथड हमको पढ़नी है जिसका नाम है कोल्स मेथड या राइट एंगल मेथड। वो सिंपल सी मेथड है, यहाँ से ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन बनते हैं, ठीक है ना। पहला मेथड यहाँ पे जो आती है आपकी, जिससे डिस्कस करोगे आप, दैट विल बी दी कोल्स मेथड, या इसी को हम लोग बोलते हैं राइट एंगल, राइट एंगल मेथड। कोल्स मेथड या राइट एंगल मेथड से एंगल ऑफ क्रॉसिंग या नंबर ऑफ क्रॉसिंग हम लोग यहाँ पे निकाल सकते हैं, ठीक है। तो एंगल ऑफ क्रॉसिंग या नंबर ऑफ क्रॉसिंग, इसको आप रिप्रेजेंट कैसे करते हो जरा देखिए। सपोज करिए ये क्रॉसिंग है, ठीक है, ये क्रॉसिंग है। तो अकॉर्डिंग टू दी कोल्स मेथड हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, जो हमें यहाँ पे नंबर रिप्रेजेंट करना है या आप बोल सकते हो एंगल रिप्रेजेंट करना है, ठीक है। इसको रिप्रेजेंट करने का तरीका ये है कि आप लोगों को क्या करनी है, एंड डिस्टेंस मार्क कर लेनी है सबसे पहले, ठीक है। सपोज करो ये डिस्टेंस आपने मार्क कर ली और ये डिस्टेंस निकल के आई आपकी एन, सपोज दिस इज द एंड डिस्टेंस। इस एंड डिस्टेंस में एक यूनिट परपेंडिकुलर आप ड्रॉ करोगे, ठीक है, आपने एक यूनिट परपेंडिकुलर ड्रॉ कर दिया इस एंड डिस्टेंस में, दिस इज द यूनिट परपेंडिकुलर, ठीक है। और अगर आपको यहाँ पे एंगल निकालना है तो टेन अल्फा इज इक्वल टू कितना हो जाएगा उसके बाद आपका 1/n, ठीक है। या आप बोल सकते हो कॉट अल्फा इज इक्वल टू एन, अल्फा इज इक्वल टू कितना हो गया यहाँ पे कॉट इनवर्स एन। सिंपल सा तरीका है, इससे हम लोग यहाँ पे एंगल ऑफ क्रॉसिंग आसानी से निकाल सकते हैं बाय दी कोल्स मेथड। तो कोल्स मेथड कहती है कि एन लेंथ, एन आपकी कितनी भी मीटर में फीट में जो भी आपने रखा होगा, ठीक है,
n फीट का आपको या n मीटर की आपको लेंथ में 1 यूनिट का आपको लेग को स्प्रेड कर देना है, ठीक है, 1 यूनिट के लेग को आपको स्प्रेड कर देना है। तो इससे जो एंगल निकल के आएगा दैट इज द एंगल ऑफ द क्रॉसिंग, इसी को एंगल ऑफ द क्रॉसिंग, सिंपल सी मेथड है, इसको बोलते हैं राइट एंगल मेथड या कोल्स मेथड, ठीक है। और ये फॉर्मूला आपके एग्जाम में पूछा गया ऑलरेडी, तभी मैंने ये करवा दिया एंगल ऑफ द क्रॉसिंग का, ठीक है, इजी सी मेथड है, इसको कर लो। एन यहाँ पे है, इट इज द लेंथ ऑफ द लेग, लेंथ ऑफ लेग यहाँ पे एन है, या बोल सकते हो लेंथ ऑफ क्रॉसिंग या लेंथ ऑफ लेग, ठीक है। अल्फा इज इक्वल टू, मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट भी कर देता हूँ, अल्फा इज इक्वल टू स्प्रेड एट leg of crossing, spread at leg of crossing divided by length of crossing कर देता हूँ मैं, ठीक है, length of crossing, ये होता है आपका नंबर ऑफ क्रॉसिंग की डेफिनेशन, ठीक है, एंगल ऑफ क्रॉसिंग, सॉरी, एंगल ऑफ क्रॉसिंग की डेफिनेशन आपकी ये होती है, स्प्रेड एट लेग ऑफ क्रॉसिंग, स्प्रेड कितना 1 यूनिट का, लेंथ ऑफ क्रॉसिंग कितनी n, तो स्प्रेड एट लेग ऑफ क्रॉसिंग डिवाइड बाई लेंथ ऑफ क्रॉसिंग इज कॉल्ड एज द एंगल ऑफ क्रॉसिंग, या नंबर ऑफ क्रॉसिंग को आप ऐसे रिप्रेजेंट करते हो। तो जहां भी क्रॉसिंग होगी, क्रॉसिंग को हम लोग 1/n के फॉर्म में रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है, ये डेजिग्नेशन का एक तरीका है इसका, और जो एंगल कैलकुलेट करते हैं वो सिंपल से तरीके से इससे कर लेते हैं, ठीक है। तो एक चीज़ ध्यान रखना, नंबर ऑफ क्रॉसिंग से कंफ्यूज मत होना कि कितने नंबर ऑफ क्रॉसिंग प्रोवाइड कर रहे हैं, ऐसा नहीं है कि 4 नंबर ऑफ क्रॉसिंग दे दिए, 5 नंबर ऑफ क्रॉसिंग, इसका ये मतलब नहीं है, ठीक है। नंबर या एंगल ऑफ क्रॉसिंग का मतलब है कि 1/n का क्रॉसिंग प्रोवाइड करना, सिंपल। हो गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूला याद रखना फाइनली, ये वाला, दिस इज इंपॉर्टेंट। और ये भी ध्यान रखना कि एंगल ऑफ क्रॉसिंग या जो आपकी नंबर ऑफ क्रॉसिंग है वो कोल्स मेथड या राइट एंगल मेथड से निकालते हैं, ठीक है। ये आपका हो गया मेथड। लास्ट इसके बाद हेडिंग डालना है इसमें टर्न आउट। टर्न आउट में कुछ फॉर्मूले आपको देखने हैं, 2-3 डेफिनेशन देखनी है, ठीक है। बाकी टर्न आउट भी कंप्लीट है, यूनिट आपकी ऑलमोस्ट कंप्लीट ही हो गई है। हटा दो इसको, लास्ट हेडिंग डालना आप, दैट विल बी दी टर्न आउट। क्या होता है टर्न आउट,
कितने पॉइंट और कितने क्रॉसिंग से मिलके बना होता है? 1 पॉइंट एंड 1 क्रॉसिंग एंड लीड, 1 लीड, ठीक है। ये चीज़ मैंने लिखवाई थी कल, मैंने वो लिखवाया ना आपको, क्रॉसिंग बोला तो नहीं ये लिखवाना, टर्न आउट, स्विच, पॉइंट लिखवा दिया था मैंने, ठीक है। पॉइंट प्लस क्रॉसिंग प्लस लीड, ठीक है ठीक है ठीक है, चलो ठीक है। टर्न आउट के बारे में थोड़ी बहुत चीज़ें हमें यहाँ पे जाननी है, ठीक है। कुछ चीज़ें होती हैं, लीड हम लोग कैलकुलेट कैसे करते हैं, ये चीज़ें हम लोग देख लेते हैं। फॉर्मूले में डायरेक्ट लिखवा रहा हूँ, ठीक है। इन फॉर्मूलों को आपको सिंपल से छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं। रेलवे एग्जाम्स में आपके क्वेश्चन आ रहे हैं, और एग्जाम्स में तो मैंने जेई एग्जाम्स में कहीं देखा नहीं, रेलवे एग्जाम में आए हुए हैं क्वेश्चन इससे, ठीक है। तभी मैं करवा दे रहा हूँ ये, देखे थे प्रीवियस ईयर में कि इससे न्यूमेरिकल पूछ रखा है, क्योंकि फॉर्मूला सिंपल बनता है, ठीक है। 1 2 3 नंबर का फॉर्मूला बनेगा आपका, तो उतना याद करना इजी रहता है, तो आता है आपके एग्जाम में क्वेश्चन है। ठीक है, सपोज करो एक टर्न आउट मैंने यहाँ पे बना रखा है, ठीक है। इस टर्न आउट में ये मेन ट्रैक है, इस ट्रैक की आपकी गेज डिस्टेंस जी है, इसकी भी गेज डिस्टेंस जी है, कंसीडर करोगे दोनों के लिए गेज डिस्टेंस सेम है, ठीक है। अगर मैं बात करूँ यहाँ पे ये वाला पॉइंट, तो ये क्या है यहाँ पे जो दिख रहा है सामने आपको, दिस इज, ये क्या है? क्रॉसिंग ना, क्रॉसिंग, दिस इज द क्रॉसिंग। सपोज करो ये क्रॉसिंग है, ठीक है। यहाँ पे क्रॉसिंग, क्रॉसिंग में ये है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग, ठीक है, टीएनसी, दिस इज द थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। ये क्या है? पॉइंट है ना, दिस इज द पॉइंट, तो पॉइंट या स्विच बोल सकते हो आप यहाँ पे ना, इट इज द स्विच या पॉइंट। तो स्विच या पॉइंट का सपोज करो टो यहाँ पे है, ठीक है, टो इस पॉइंट पे लाई कर रहा है, तो ऑब्वियसली इसका कहीं ना कहीं पे हील भी लाई करेगा, है ना। तो सपोज करो हील आपका लाई कर रहा है यहाँ पे, सपोज करो ये आपकी हील है, ठीक है, दिस इज द हील ऑफ द टर्न रेल, या बोल सकते हो हील ऑफ द स्विच, ठीक है। सपोज करो हील ऑफ द स्विच आपका ये है, ठीक है। अब देखो, जब भी एनालिसिस परफॉर्म करते हो ना, तो एनालिसिस परफॉर्म करने के लिए हम लोग यहाँ पे क्या करते हैं, एक सर्कल ड्रॉ कर लेते हैं पूरा इसका, ठीक है। ये टर्न आउट है ना, इस टर्न आउट की हेल्प से एक आर रेडियस का सर्कल हम लोग यहाँ पे ड्रॉ कर लेते हैं, उसके बाद हम लोग यहाँ पे एनालिसिस परफॉर्म करते हैं, ठीक है। तो सपोज करो कि आउटर रेडियस उस सर्कल का, यहाँ से ये आउटर रेडियस उस सर्कल का, ये आउटर रेडियस सपोज करो सर्कल का आर नॉट है, ये सर्कल का आउटर रेडियस आपका आर नॉट है, ठीक है। और सेंट्रल रेडियस की अगर मैं बात करूं, ये सेंटर से रेडियस आपको कंसीडर करना है, सपोज करो ये सेंट्रल रेडियस इसका आर है, ये सेंट्रल रेडियस इसका, सपोज करिए कि ये सेंट्रल रेडियस इसका आर है, ठीक है। इट इज द सेंट्रल रेडियस और आउटर रेडियस, यहाँ पे मैं लिख भी देता हूँ, आउटर रेडियस ऑफ द कर्व इज आर नॉट, जी इज द गेज डिस्टेंस, जी इज द गेज डिस्टेंस। सेकेंड आपका आर नॉट इज द आउटर रेडियस ऑफ टर्न आउट, टर्न आउट का आउटर रेडियस है, आउटर रेडियस ऑफ टर्न आउट, आउटर क्या, आउटर रेडियस ऑफ टर्न आउट। समझ में नहीं आया कैसे टर्न आउट बनाया आपका? कल ये तो बनाया था, उल्टा बना दिया आज, तो मतलब पूरा दिमाग में उल्टा हो गया वो। जस्ट कल मैंने उल्टा बनाया था, आज उल्टा बना दिया हमने टर्न आउट। ये तो टर्न आउट है पूरा, ये टर्न आउट, ये इंटरमीडिएट पोर्शन आपको दिख रहा होगा, ये है ना, ये क्रॉसिंग है, यहाँ पे क्रॉसिंग दिख रही होगी, एंगल बना रही है यहाँ पे स्ट्रेट ट्रैक के साथ, देखो ये स्ट्रेट ट्रैक के साथ ये जो आपका जो डाइवर्जेंट वाला ट्रैक है जो एंगल बनाएगा उसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग, है ना, इसको हम लोग बोलते हैं क्रॉसिंग। और यहाँ पे यहीं पे था आपका पॉइंट, ठीक है, इसी पे पॉइंट था, इसी पॉइंट का एक टो पॉइंट होता है, एक हील पॉइंट होता है यहाँ पे, ठीक है। ये चीज़ हमने कल ही बनाई थी यहाँ पे। ये आर नोट हो गया आपका आउटर रेडियस ऑफ टर्न आउट, और दूसरा यहाँ पे आएगा आर, दैट इज द सेंट्रल रेडियस ऑफ टर्न आउट,
एक्चुअल अभी हमें यूज ही नहीं करना ना, एक्चुअल का यूज हमें डिजाइन पर्पज में मैंने पहले ही बोल दिया, तभी मैंने टीएनसी ऑलरेडी लिख दिया। ठीक है, एक्चुअल नोज ऑफ क्रॉसिंग का यूज ही नहीं है एज पर द डिजाइन पर्सपेक्टिव। हम लोग थोड़ी सी जो उसकी जो बाहर का निकला हुआ जो आपका ये वाला पोर्सन है ना, इसको हम लोग नुकीला मानते हैं उस केस में। ठीक है, ये वाला पोर्सन जो है इसको हम लोग थोड़ा प्रोजेक्शन करके नुकीला, बहुत ही कम डिस्टेंस होती है, माइनर डिस्टेंस होती है, नेग्लिजिबल करते हैं, इतना हमें मतलब डिजाइनिंग में इफेक्ट नहीं पड़ता है इससे। ठीक है, दैट्स वाई इस केस में तो मैंने यहाँ पे अभी शो नहीं कर रखा है। तो ये हो गया आपका सेंट्रल रेडियस ऑफ टर्न आउट, आपका इतना आ गया। सेंट्रल रेडियस बेसिकली इस टर्न आउट से सर्कल यहाँ से बनेगा ना, तो ये थोड़ा सा मैंने नीचे बना दिया, ये जस्ट इसके इधर से आ जाएगा। ठीक है, ये सपोज करो सेंट्रल रेडियस ऑफ टर्न आउट आपका बन गया। ठीक है, दिस इज दी आर। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे तीन चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। एक तो कर्व लीड क्या होती है, दूसरी लीड क्या होती है, तीसरी स्विच लीड क्या होती है। ठीक है, ये तीन चीज़ें ध्यान रखनी है आपको यहाँ पे, पहली कर्व लीड, दूसरी लीड और तीसरी स्विच लीड। तो देखिए कर्व लीड ध्यान से देखना, कर्व लीड आपकी होती है इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टीएनसी एंड दी टो ऑफ दी स्विच, या पॉइंट आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी टीएनसी थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग एंड टो ऑफ स्विच इज कॉल्ड एज दी कर्व लीड, मेजर्ड अलोंग दी स्टॉक रेल। ठीक है, स्टॉक रेल के अलोंग में मेजर करेंगे, इसका मतलब है स्ट्रेट डिस्टेंस कंसीडर करनी है, ये वाली डिस्टेंस कंसीडर नहीं करनी है। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो पहला आता है आपका स्विच लीड, पहले मतलब कर्व लीड, सॉरी, सबसे पहला आता है आपका कर्व लीड। ये वाली डिस्टेंस, ठीक है, ये है आपकी कर्व लीड, दिस इज दी कर्व लीड। एग्जाम में छोटे छोटे डेफिनेशन के बेस पे पूछता है कर्व लीड होती क्या है। तो कर्व लीड होती है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग से टो ऑफ स्विच के बीच की डिस्टेंस हम लोग मेजर करते हैं अलोंग दी स्टॉक रेल, स्टॉक रेल के अलोंग मेजर करते हैं, दैट मीन्स कि स्ट्रेट डिस्टेंस आपको कंसीडर करनी है इस केस में। ठीक है, सेकंड यहाँ पे आती है लीड। लीड क्या होती है, देखिए अगर मैं बात करूँ लीड, तो लीड होती है यहाँ पे टीएनसी और हील के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, इट इज द डिस्टेंस बिटवीन दी, ये देखो टीएनसी एंड हील के बीच की डिस्टेंस को हम लोग बोलते हैं लीड, इसको हम लोग बोलते हैं लीड। अगेन मेजर्ड अलोंग दी स्टॉक रेल, स्टॉक रेल के अलोंग मेजर करना है, और ये डिस्टेंस होती है टीएनसी और हील के बीच में। ठीक है, लास्ट आपका आता है यहाँ पे स्विच लीड। स्विच लीड होती है हील और टो के बीच में, टो ऑफ दी पॉइंट से लेकर हील ऑफ दी पॉइंट के बीच की डिस्टेंस, इसको भी मेजर करेंगे अलोंग दी स्टॉक रेल ही। ठीक है, तो टो ऑफ दी स्विच से आपकी हील ऑफ दी स्विच के बीच की डिस्टेंस कहलाती है स्विच लीड, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, स्विच लीड। ये वाली जो डिस्टेंस है ये कहलाएगी स्विच लीड। अब यहीं से न्यूमेरिकल पूछ देगा आपसे। ठीक है, कर्व लीड इज इक्वल टू, आपको पता चल गया लीड प्लस स्विच लीड होती है, तो इनमें से एक वैल्यू, दो वैल्यू दे देगा, एक वैल्यू आपको बोलेगा फाइंड आउट करके दिखाओ। तो सिंपल सिंपल क्वेश्चन बनते हैं, इतना टफ नहीं बनेंगे। ठीक है, तो ये हो जाएगा आपका इट इज दी स्विच लीड, ये आपकी है स्विच लीड। ठीक है, तो तीन डेफिनेशन आपको टर्नआउट में ध्यान रखनी है, एक तो आपकी कर्व लीड क्या होती है, दूसरी लीड क्या होती है, तीसरी स्विच लीड क्या होती है। तो स्विच लीड होगी टो से लेकर हील के बीच की डिस्टेंस, कर्व लीड होती है आपकी टो से लेकर टीएनसी के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, और लीड क्या होती है, हील के बीच की डिस्टेंस। ठीक है, टीएनसी को भी मैं यहाँ पे रिप्रेजेंट कर देता हूँ, इसको बना लो और इसकी डेफिनेशन उसके बाद राइट डाउन करो। इसको मैं टीएनसी को भी लिख देता हूँ, टीएनसी यहाँ पे है थ्योरेटिकल नोज ऑफ क्रॉसिंग। नोज ऑफ क्रॉसिंग, तो बेसिक डेफिनेशन है, बहुत ही इजी है, बाकी टर्नआउट आपको यहाँ पे दिख ही रहा होगा। ठीक है,
लिखिए इसमें आगे। नेक्स्ट, सबसे पहला डेफिनेशन लिखिए कर्व लीड के बारे में। कर्व लीड लिखिए, फर्स्ट लिखिए कर्व लीड। कर्व लीड लिखिए, कर्व लीड में लिखिएगा डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी टू टो ऑफ स्विच, टू टो ऑफ स्विच measured along stalk rail, toe of switch measured along stalk rail, measured along stalk rail। फिर लिखिए सेकेंड आप स्विच लीड, दूसरी लिखिएगा स्विच लीड, स्विच लीड लिखिए इसमें डिस्टेंस बिटवीन, डिस्टेंस बिटवीन heel and toe of switch, डिस्टेंस बिटवीन heel and toe of switch, इसी को पॉइंट भी बोलते हैं, ठीक है। heel and toe of switch measured along stalk rail, measured along stalk rail। measured along stalk rail। लास्ट लिखिए लीड, लीड के बारे में लिखिए लास्ट, लीड लिखिए इसमें डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी, डिस्टेंस बिटवीन टी एंड सी एंड heel measured along stalk rail, distance between T and C and heel measured along stalk rail, ठीक है। तो यहीं पे लिख सकते हो आप लोग कर्व लीड, इसके नीचे लिखना कर्व लीड इज इक्वल टू, कर्व लीड इज इक्वल टू लीड प्लस स्विच लीड ना, लीड प्लस स्विच लीड। ये हो जाएगा आपका कर्व लीड इज इक्वल टू लीड प्लस स्विच लीड, ठीक है। तीन चार फॉर्मूले हैं, सिंपल सिंपल आपको याद रखने हैं। सबसे पहला फॉर्मूला जो आपको ध्यान रखना है, कर्व लीड रेल, कर्व लीड रेल, इसको हम लोग सी एल से रिप्रेजेंट करेंगे। कर्व लीड रेल इज इक्वल टू, ये होता है आपका 2GN, 2GN यहाँ पे हो जाएगा आपका कर्व लीड रेल, ठीक है। कर्व लीड रेल इज इक्वल टू 2GN। इस बार यूपीएससी ए में क्वेश्चन आ रखा था, कर्व लीड रेल निकालो। बाकी रेलवे प्रीवियस ईयर में भी पूछा गया ऑलरेडी, सबसे इंपॉर्टेंट यही है, कर्व लीड रेल निकालना आया था इस बार रेलवे में, ठीक है। पहला है कर्व लीड रेल, फिर है आउटर रेडियस ऑफ कर्व, सेकेंड फॉर्मूला इस बार आउटर रेडियस ऑफ कर्व, आर नॉट ना, आर नॉट इज इक्वल टू होता है आपका 1.5G प्लस 2GN स्क्वायर, 1.5G प्लस 2GN स्क्वायर, दिस इज द फॉर्मूला फॉर द आउटर रेडियस ऑफ कर्व आर नॉट। फिर है आपका सेंट्रल रेडियस ऑफ कर्व, सेंट्रल रेडियस ऑफ कर्व, सेंट्रल रेडियस ऑफ कर्व की अगर मैं बात करूं तो आसानी से निकल जाएगा। देखो आउटर रेडियस पता है, सेंट्रल रेडियस निकालना है, कैसे निकालोगे आप लोग, इट इज द आउटर माइनस G/2, सिंपल सा है, ठीक है। आउटर माइनस ये डिस्टेंस घटा दो G/2 है ना, तो ये निकल जाएगा आपका R आउटर माइनस G/2 से, ठीक है। दिस इज द सेंट्रल रेडियस ऑफ द कर्व। लास्ट में एक और फॉर्मूला आपको ध्यान रखना है स्विच लीड का, स्विच लीड SL से रिप्रेजेंट करते हैं इसको, ये होती है आपकी अंडर रूट ऑफ 2R0
एच, एच है यहाँ पे हील डाइवर्जेंस, 2 अंडर रूट ऑफ 2 आर नॉट एच, ठीक है। एच यहाँ पे हील डाइवर्जेंस है, लिख सकते हो साइड में, एच इज हील डाइवर्जेंस। लास्ट आपका यहाँ पे आता है लीड अगर निकालनी है, अगर लीड कैलकुलेट करनी है तो कैसे निकालोगे, कर्व लीड माइनस स्विच लीड, ठीक है। तो कर्व लीड माइनस स्विच लीड कर दोगे तो लीड निकल के आ जाएगा। ये 5 फॉर्मूला है जो कि इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं आपके एग्जाम पर्सपेक्टिव, अगर आरआरबी जेई का एग्जाम लिखोगे, खासकर मेंस में पहुंचोगे तो, ठीक है। प्रीलिम्स में तो आता नहीं है, प्रीलिम्स में तो कॉमन एग्जाम है, क्या पता इस बार चेंज कर दो तो अलग बात है, ठीक है। बाकी मेंस में ये क्वेश्चन ये इंपॉर्टेंट बैठते हैं। डीएमआरसी या डेडिकेटेड फ्राइट कॉरिडोर का जाओगे एग्जाम देने, एलएमआरसी का एग्जाम दोगे, जो भी बड़े जेई के सेंट्रल लेवल के एग्जाम होते हैं वहाँ पे क्वेश्चन पूछ सकता है, इवन एसएससी जेई भी, ठीक है ना। तो ये हो गया हमारा लीड इज इक्वल टू कर्व लीड माइनस स्विच लीड, तो ये निकल के आ गया, ठीक है। तो ये फॉर्मूले ध्यान रखने, कर्व लीड 2gn, आउटर रेडियस 1.5g प्लस 2g एन स्क्वायर, सेंट्रल रेडियस होता है आपका आर आउटर रेडियस माइनस गेज डिस्टेंस बाई 2, स्विच लीड इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ 2 आर नॉट एच, और लास्ट में लीड इज इक्वल टू कर्व लीड माइनस स्विच लीड। दीज आर दी फॉर्मूला फॉर कैलकुलेटिंग दी वेरियस पैरामीटर्स इन टर्न आउट। क्वेश्चन लिखिए, क्वेश्चन लिखेगा एक, कैलकुलेट CL कॉमा, कैलकुलेट CL कॉमा SL कॉमा L, क्लोज द ब्रैकेट, कैलकुलेट CL कॉमा SL कॉमा L टू सेट आउट अ टर्न आउट, टू सेट आउट अ टर्न आउट, टू सेट आउट अ टर्न आउट starting from toe of switch, starting from toe of switch, starting from toe of switch and end of TNC, and end of TNC for a BG track, for a BG track if 1 in 12 क्रॉसिंग इज प्रोवाइडेड, ठीक है। ये आपका नंबर ऑफ क्रॉसिंग है, ठीक है ना। इफ 1 in 12 क्रॉसिंग इज प्रोवाइडेड, heel divergence is provided, heel divergence is 13.2 centimeter, heel divergence is 13.2 centimeter। निकालिए सारे पैरामीटर्स, फॉर्मूला सामने लिखे हुए जल्दी से। n दिया होगा ना, 1 in n, तो 1 in n मतलब 1 in 12, तो n क्या हो गया 12। ब्रॉड गेज के लिए आपका होता है 1 पॉइंट जी होता है 1.676, 1 पॉइंट जी 1.676 होता है ब्रॉड गेज के लिए, बीजी के लिए 1.6। हाँ सारे निकालो पहले, फिर लास्ट में मैच करवा देना मेरे को आंसर। सारे निकालिए जितने भी हैं ना पूरे पैरामीटर।
कितना आ रहा है एस एल? नहीं नहीं आ रहा जितना आपने बोला। कितना बोला? 67 एस एल। आगे सारे सारे आगे। आर नॉट आर नॉट हाँ। आर नॉट कितना? पहले सारे निकाल लो फिर लास्ट में मैच करवा देना। सिंपल कैलकुलेशन है। एल लीड आपका 72 नहीं है। लीड नहीं नहीं। लीड नेगेटिव आ रही। टीएल छोटा आ रहा है और क्या बड़ा आ रहा है? अच्छा वो एच को सेंटीमीटर में से मीटर में कन्वर्ट करोगे ही नहीं। करा तब भी छोटा आ रहा। कर्व लीड मैंने स्विच लीड करना है ना। स्विच लीड छोटी आ रही होगी, स्विच लीड बड़ी आ रही है। स्विच लीड कितनी आई? नहीं स्विच लीड नहीं। आप लोग की इतनी कम कैसे आ रही? क्या कर रहे हो आप लोग? आर नोट कितना निकाला? आर नॉट रेडियस कितना? भाई फॉर्मूला सही लिखा है क्या मैंने? 1.5 इंटू जी प्लस 2g n² तो लिखा है ना मैंने? तो कितना? 485 पॉइंट इतना आएगा। पॉइंट 485 हाँ 485 हाँ हाँ 485.2 आ रहा होगा ये है ना मीटर। कहीं मिस्टेक हो रही है देखो दोबारा कुछ गलती कर रखी होगी आपने। आर नहीं भाई क्या क्या आ रहा है? नहीं नहीं 485.2 आ रहा है। 1.5 इंटू जी प्लस 2g n 1/12 नहीं 12 रखना है n 1/n इज इक्वल टू 1/12। तो n इज इक्वल टू 12 तो गलत कर दिया आपने। 1/12 नहीं करना हो। n इज इक्वल टू 1/12 मत रख देना भाई। n इज इक्वल टू 12 है। हाँ वही गलती हो रही है तुम लोगों से। हाँ अब आएगा हाँ 485 हाँ हाँ 485 कुछ आएगा। हाँ सारी वैल्यू मीटर में आएंगी। हाँ एस एल मिस्टेक हो रही कुछ। सही कर रखा है लेकिन कुछ पॉइंट से मिस्टेक कर रखी। दोबारा से कर लो। 113 नहीं आएगा ठीक है वो लेकिन कहीं पर एक जगह आगे पॉइंट लगा दिया। देखो जरा कितना एस एल 11 हाँ सही है। ठीक है ठीक है सही है। आगे क्या आ रहा है? नेगेटिव में नहीं आएगा। आप फिर 1/n मिस्टेक तो नहीं हो रही वहाँ पे? सेंट बड़ा कैसे आएगा? नहीं आएगा इसमें बड़ा तो 2 इंटू आर नॉट आपका। यस 11.31 कितना? 113 नहीं 11.3 आ रहा है ना? 11.3 इज राइट आंसर। ठीक है कर लेते चलो इस क्वेश्चन को यार। पहला सबसे पहले निकालना है कर्व लीड निकालना है। ठीक है 35 नहीं आएगा 29 आ रहा है शायद ना 29। कर्व लीड पहले निकालना है आपको। कर्व लीड आपका होता है 2gn। मुझे बताते रहना वैल्यूज। ठीक है 2 इंटू 1.676 इंटू एन कितना है? 12 है ना। n 12 गिवन है। ये वैल्यू कुछ आएगी। ठीक है
सेकेंड कितना आई थी? 40.224 आएगी ना? हाँ ठीक है मीटर, ये आ गई आपकी कर्व लीड। सेकेंड आपको निकालना है आर नोड ना, आर नोड आपको निकालना है, वो ये होती है 1, हाँ ठीक है 1.5g प्लस 2g एन स्क्वायर, तो 1.5 इंटू 1.676 प्लस 2 इंटू 1.676 इंटू एन स्क्वायर, आपका 12 का स्क्वायर ना, तो कितना आया था ये आर नॉट? 485.22 मीटर, ठीक है ये आ गया आर नॉट। फिर आपको निकालना है थर्ड में स्विच लीड, स्विच लीड आपको थर्ड में निकालना है अंडर रूट ऑफ 2r0h, यही नेगेटिव में आ रही थी आपकी, अब सही है, अंडर रूट ऑफ 2 इंटू 485.20 इंटू एच कितना है 13.2 डिवाइडेड बाई 100, सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट कर दिया। अब बताओ जरा कितनी आ रही वैल्यू? 11.32 ना, ठीक है 31, 11.31 मीटर में आ गई स्विच लीड। फाइनली आपको क्या निकालना है उसके बाद? लीड निकालनी है, तो लीड इज इक्वल टू होती है आपकी कर्व लीड माइनस स्विच लीड। कर्व लीड आपकी 40.234 है, माइनस स्विच लीड यहाँ पे है 11.31, कितना है ये? ठीक है हाँ ठीक है ठीक है, ये था सिंपल से क्वेश्चन, ऐसे बन जाता है। सारे फॉर्मूले हमने यूज़ कर लिए यहाँ पे, ठीक है ना, जितने भी थे इसमें करवाए हुए एक ही क्वेश्चन में करवा दिया मैंने। एक सेंट्रल रेडियस नहीं निकाल रखा है, वो भी निकालना है तो निकाल सकते हो आप, आर नॉट माइनस जी बाई 2 करके, ठीक है, तो ज़्यादा अंतर नहीं आएगा उसमें, कम ही रहेगा वो। सही ठीक है भाई, 484 पॉइंट कुछ आ रहा होगा वो भी, ठीक है निकाल दिया होगा, ठीक है क्लियर यहाँ तक। तो ये यूनिट नंबर 4 भी कंप्लीट हो गई, पॉइंट्स एंड क्रॉसिंग, ठीक है। किसी को दिक्कत यहाँ पे तक? सबका आ गया आंसर? आपका आ गया ना? कर लो इसको। अब लास्ट यूनिट आपकी बनती है जिसमें इंपॉर्टेंट सिग्नल्स मैंने बोलता डिस्कस करेंगे, तो सिग्नलिंग आपकी लास्ट हेडिंग बनेगी। अब कुछ सिग्नल्स हैं आपके, सीमाफोर सिग्नल आपने सुना होगा, वार्नर सिग्नल हो गया, संटिंग सिग्नल हो गए, ठीक है, डेटोनेटिंग सिग्नल हो गए, इनके बारे में डिस्कस करते हैं जो इंपॉर्टेंट है, ठीक है ना, मैक्सिमम क्वेश्चन इनसे ही आते हैं एग्जाम में, इनको डिस्कस कर लेते हैं, बाकी फिर खत्म। रेलवे कब कंप्लीट है? रेलवे के बाद कंप्लीट है। ऑब्जेक्टिव जितने ज़्यादा हो सकते हैं ऑब्जेक्टिव लगा लेना आप लोग, ठीक है। उसमें डेटाबेस क्वेश्चन, कई कोडल जो आपके डेटाबेस क्वेश्चन है वो छूट जाएंगे तो ऑब्जेक्टिव में कवर हो जाएंगे, ठीक है। हर डेटा कवर करना रेलवे में काफ़ी डिफिकल्ट है, ठीक है, तो ऑब्जेक्टिव में प्रीवियस ईयर में जितना भी डेटा आपको मिलता है वो डेटा स्टोर कर लेना, कहीं पे नोट्स बना के रख लेना, बाकी थ्योरेटिकली चीज़ें इससे बाहर कम जाएंगी, थ्योरेटिकली हो जाएगी चीज़ें ऑलमोस्ट। हो गया ना? नेक्स्ट उसके बाद हो गया, अगला हेडिंग डालना लास्ट अब सिग्नलिंग। अगला है आपका लास्ट में सिग्नलिंग, ठीक है। सिग्नल्स भी इंपॉर्टेंट है, जितना रेलवे डिजाइनिंग आप करते हो उतना ही इंपॉर्टेंट आपके सिग्नल्स भी हैं, ठीक है ना। देखो सबसे पहली बात तो सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती क्यों है, आप जनरली भी समझ सकते हो, वो तो आपको पता भी होंगी कुछ चीज़ें, ठीक है। तो सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट जनरली पड़ती क्यों है? सबसे पहला
आप बोल सकते हो कि सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट, ठीक है। जहाँ पे भी सेफ और एफिशिएंट मूवमेंट आपको चाहिए होता है वहाँ पे सिग्नल्स की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे सपोज करो कोई ट्रैक, जैसे रोडवे का एग्जांपल देता हूँ मैं आपको, ठीक है। रोडवे में सपोज करो ये गाड़ी आपकी, एक यहाँ से ट्रैक है, एक यहाँ से ट्रैक है, ठीक है, और ये इधर मैच कर रहा है। ये ट्रैक आपका यहाँ मैच कर रहा है। अगर सिग्नल्स यहाँ पे प्रोवाइड नहीं करोगे तो भाई गाड़ियों का कोलिजन होने के चांसेस बढ़ेंगे ना यहाँ पे। तो सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट के लिए हम लोग यहाँ पे सिग्नल्स का यूज करते हैं। तो पहला आप बोल सकते हो कि सिग्नल्स प्रोवाइड करने का जो मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन है वो होता है आपका, सबसे पहला तो ट्रैक की मैक्सिमम यूटिलिटी अचीव करना, ठीक है, अपने ट्रैक को मैक्सिमम यूटिलाइज करना, ठीक है। और दूसरा होता है आपका सेफ एंड एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ द ट्रेन। ट्रेन का सेफ और एफिशिएंट मूवमेंट के लिए हम लोग सिग्नल्स को प्रोवाइड करते हैं। इसको समझने के लिए सपोज करो देहरादून का स्टेशन यहाँ पे है, ठीक है, और यहाँ आपका हरिद्वार का स्टेशन है। ये हरिद्वार, ये देहरादून, ठीक है। और यहाँ से बीच में से कहीं से ट्रेन आपकी डाइवर्ट हो रही है चंडीगढ़ के लिए, सपोज, हाँ, होती नहीं है, चंडीगढ़ के लिए आपकी ट्रेन यहाँ से डाइवर्ट हो रही है, ठीक है, वैसे है नहीं कोई डाइवर्सन, ठीक है, और सिंगल ट्रैक है। ऋषिकेश है ना, रायवाला से, हाँ, रायवाला से ऋषिकेश मान लो, सपोज करो ये चंडीगढ़ ले लिया हमने, जो भी ले लिया, ठीक है। यहाँ से डाइवर्जन है, सपोज करिए एक डाइवर्जन आपका यहाँ से है, ठीक है। इस केस में देखिए दो ट्रेन चलना स्टार्ट कर रही है 4 बजे, ठीक है, सेम टाइमिंग इसकी भी 4 बजे है। एक तो हरिद्वार से देहरादून आ रही है और दूसरी ट्रेन जा रही है आपकी देहरादून से 4 बजे ही कहाँ की तरफ, चंडीगढ़ की तरफ, ठीक है, निकल रही है। तो उस केस में यहाँ पे सपोज करो हरिद्वार वाली ट्रेन पहले पहुंच गई, तो सिग्नल्स की हेल्प से आपने क्या करा, इसको यहाँ पे रुकवा दिया, ठीक है, यहाँ पे सिग्नल रखा हुआ है, ठीक है। सपोज करो 5 मिनट पहले ये ट्रेन पहुंच गई यहाँ पे, ठीक है, तो 5 मिनट पहले पहुंच गई तो आपने सिग्नल की हेल्प से, यहाँ पे सिग्नल्स लगे होंगे, स्टॉप सिग्नल्स, जिनको हम लोग बोलते हैं सीमाफोर सिग्नल, अभी पढ़ेंगे उनके बारे में, ठीक है। तो यहाँ पे लगे हुए हैं, सपोज करो सीमाफोर सिग्नल, स्टॉप सिग्नल, आपने इस गाड़ी को यहाँ पे रुकवा दिया। उसके बाद आप वेट करोगे कि ये गाड़ी यहाँ से पास हो जाए इधर की तरफ, देन उसके बाद अपनी गाड़ी आप आगे की तरफ लेके आओगे, ठीक है। दैट मीन्स कि सेफ मूवमेंट के लिए आप लोग सिग्नल्स का यूज करते हो। साथ साथ में क्या आपने ट्रैक को भी यूटिलाइज नहीं कर लिया उस टाइम पीरियड में? अगर ये सिग्नल नहीं होता सपोज करिए, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, 4 बजे यहाँ से गाड़ी पहले निकलती, ठीक है, जब ये क्रॉस कर जाती है यहाँ से, उसके बाद ये गाड़ी यहाँ से आपकी निकल के आती आगे की तरफ, ऑब्वियसली बात है ना। तो क्रॉस करने के बाद गाड़ी आपकी निकल के आती, तो यहाँ पे आपने 40-45 मिनट का अंतर यहाँ पे आपने सिंपल सा टाइम बचा दिया, ठीक है। तो 40-45 मिनट अगर आपका ट्रैक खाली है तो ऑब्वियसली बात है उस ट्रैक में आप और ट्रेन को भी दौड़ा सकते हो, ठीक है। तो अगर ट्रैक को आपको मैक्सिमम यूटिलाइज करवाना है, ठीक है, या सेफ और एफिशिएंटली आपको ट्रेन को मूव करवाना है, तो सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट तो वहां पे पड़ेगी ही पड़ेगी, ठीक है। इसके अलावा सेकेंड आपका काम ये हो सकता है कि संटिंग ऑपरेशंस, ठीक है। पहली बात तो ये इंपॉर्टेंट है, संटिंग ऑपरेशन होते क्या है, ठीक है। संटिंग ऑपरेशन आपके होते हैं ट्रेन को यार्ड्स की तरफ लेके जाना। 2 यार्ड्स कल आपने पढ़े थे, मार्शलिंग यार्ड एंड लोको यार्ड, ठीक है। तो अगर ट्रेन को स्टेशन से आपको यार्ड्स में लेके जाना है, ठीक है, तो उस केस में भी सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ती है। आपको पता है कि मार्शलिंग यार्ड में बहुत ज़्यादा ट्रेन होंगी, ऑब्वियसली बात है, ठीक है। तो कौन आ रही कौन जा रही पता भी नहीं है आपको, तो प्रॉपर सिग्नल वहाँ पे होने जरूरी है उस केस में, ठीक है ना। तो संटिंग ऑपरेशन अगर आपको अच्छे से करना है, सेफली करना है, तो उस केस में भी हमें यहाँ पे सिग्नलिंग की रिक्वायरमेंट पड़ जाती है। क्लियर? तो ये कुछ इंपॉर्टेंट रीजन है जिनकी वजह से हम लोग सिग्नल प्रोवाइड करते हैं। इनको राइट डाउन कर लो, ऑब्जेक्टिव लिखिए इसमें, सिग्नलिंग का ऑब्जेक्टिव लिखिएगा। पहला लिखिए, टू फैसिलिटेट, ऑब्जेक्टिव लिखिए पहला, टू फैसिलिटेट फॉर द एफिशिएंट मूवमेंट ऑफ ट्रेन, टू फैसिलिटेट फॉर द efficient movement of the trains, to facilitate for the efficient movement of the trains, ठीक है। सेकंड यहाँ पे लिखेगा to ensure safety, to ensure safety between two trains, to ensure safety between two trains which cross or approach each other,
which cross or approach each other. Approach each other. थर्ड देखिए, to provide facility for, to provide facility for maximum utility of the track. To provide facility of maximum utility of the track. और लास्ट देखिए, to facilitate safe and efficient shunting. To facilitate safe and efficient shunting. ठीक है, शंटिंग को मैंने बता दिया, अपने वर्ड्स में लिख लेना, ट्रेन को वर्कशॉप लेके जाना या ट्रेन को यार्ड्स में लेके जाना, सिंपल। ठीक है, तो एग्जाम में पूछेगा अगर शंटिंग ऑपरेशन, ट्रेन को वो प्रोसेस जिससे कि हम ट्रेन को वर्कशॉप में लेके जाते हैं, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं शंटिंग ऑपरेशन। ठीक है, सिंपल। वर्कशॉप में लेके जाना या यार्ड्स में लेके जाना, शंटिंग ऑपरेशन बोलते हैं। अभी शंटिंग सिग्नल्स भी होते हैं, ठीक है, इसको पढ़ेंगे थोड़ी देर में। क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल, यहाँ पे एक चार्ट बनेगा, देखिएगा, क्लासिफिकेशन ऑफ सिग्नल्स। सिग्नल्स का क्लासिफिकेशन हम लोग यहाँ पे डिस्कस कर लेते हैं। ठीक है, तीन टाइप के क्लासिफिकेशन है सिग्नल्स के। पहला सिग्नल्स है यहाँ पे आपका, सबसे पहला है ऑडिबल सिग्नल। ऑडिबल सिग्नल, इन्हीं को हम लोग डेटोनेटिंग सिग्नल भी बोलते हैं। डेटोनेटिंग सिग्नल भी इन्हीं को बोलते हैं। इन्हीं को हम लोग फॉगी सिग्नल भी बोलते हैं। फॉग सिग्नल बोल सकते हो या फॉगी कंडीशंस में, फॉगी सिग्नल नहीं, फॉग सिग्नल लिख दो, फॉग सिग्नल भी इसको हम लोग बोलते हैं। तो पहला क्लासिफिकेशन है सिग्नल का ऑडिबल सिग्नल, डेटोनेटिंग सिग्नल या फॉग सिग्नल। ठीक है, सेकंड क्लासिफिकेशन है यहाँ पे हैंड सिग्नल। हैंड सिग्नल, इसको हम लोग विजुअल सिग्नल भी बोल सकते हैं, विजुअल सिग्नल भी बोल सकते हैं इसी हैंड सिग्नल को। ठीक है, और इन सिग्नल्स को प्रोवाइड करने के लिए हम लोग फ्लैग हो गया, लाइट हो गया, इनका यूज कर लेते हैं। ठीक है ना, फ्लैग ऑब्लिक लाइट्स का यूज हम लोग यहाँ पे करते हैं इन सिग्नल्स को प्रोवाइड करने के लिए। थर्ड होते हैं आपके लास्ट क्लासिफिकेशन इसका, इट इज द फिक्स्ड सिग्नल। फिक्स्ड सिग्नल, तो इसमें कौन कौन से सिग्नल आएंगे ये बाद में डिस्कस करेंगे। ठीक है, फिक्स सिग्नल आपके थर्ड टाइप के सिग्नल हो गए। तो देखिए, फर्स्ट दो क्लासिफिकेशन ये आपके मूव कर सकते हैं। ठीक है, इन सिग्नल्स को आप लोग मूव करा सकते हो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पे, लेकिन जो फिक्स सिग्नल है वो नॉन मूवेबल सिग्नल होते हैं, वो एक जगह पे फिक्स रहते हैं। ठीक है, किसी परमानेंट लोकेशन उनकी रहेगी, वहीं पे वो सिग्नल आप लोग लगा सकते हो। ऑडिबल सिग्नल्स का मतलब है जिनको हम लोग सुन सकते हैं, और हैंड सिग्नल्स का मतलब है जिनको हम लोग विजुअली देख सकते हैं। तो ये कर लो क्लासिफिकेशन, फिर पहला हेडिंग डालना, उसके बाद डेटोनेटिंग सिग्नल।
लास्ट है आपके फिक्स सिग्नल, ठीक है, ये आपके सिग्नल्स हो गए। इसमें पहला टाइप आएगा, इट इज़ दी डेटोनेटिंग सिग्नल। ऑडिबल सिग्नल का पहला टाइप है डेटोनेटिंग सिग्नल। सिंपल है, यहाँ पे ज़्यादा माइंड यहाँ पे खर्च नहीं करना, आसानी से समझ सकते हो सारी चीज़ें। देखो डेटोनेटिंग सिग्नल हम लोग प्रोवाइड कैसे करते हैं। सपोज ये रेलवे ट्रैक है, इस रेलवे ट्रैक में सिग्नल यहाँ पे है, ठीक है, सिग्नल यहाँ पे, दिस इज दिस सिग्नल, ये सिग्नल है, ठीक है, और ट्रेन मूव कर रही है यहाँ से यहाँ की तरफ। दैट मीन्स कि सिग्नल में ट्रेन को रोकना है आपको, ठीक है। अब कंडीशंस ऐसी हैं, या तो काफ़ी क्लाउडी कंडीशंस है या फॉगी कंडीशंस है, कुछ नहीं दिख रहा आपको। दैट मीन्स कि फिक्स सिग्नल आप लोग या लाइटिंग वाइटिंग या विजुअल जो भी आप प्रोवाइड कर रहे हो बिल्कुल भी दिखेगा नहीं आपको कहीं से भी, ठीक है। तो इस केस में हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पे डेटोनेटर्स प्लेस कर देते हैं, ठीक है। ये हमने प्लेस कर दिए डेटोनेटर्स, डेटोनेटर्स हमने प्लेस कर दिए सिग्नल से 400 से 500 मीटर की डिस्टेंस पहले, यहाँ से 400-500 मीटर पहले डिस्टेंस, यहाँ पे अभी भी आपको पता है कि 400 से लेकर 500 मीटर डिस्टेंस है आगे सिग्नल की, ठीक है। तो 400 टू 500 मीटर पहले हमने क्या कर दिया, डेटोनेटर प्लेस कर दिए। अब जैसे ही ट्रेन मूव करेगी इन डेटोनेटर के ऊपर से, तो डेटोनेटर ब्लास्ट कर जाएंगे। दैट मीन्स कि डेटोनेटर में एक साउंड देखने को मिलेगा, ठीक है, जिसकी वजह से ड्राइवर को, लोको पायलट को पता चल जाएगा कि भाई 400 या 500 मीटर आगे सिग्नल है, मुझे ट्रेन की स्पीड कम करनी है। क्योंकि ये गाड़ी तो है नहीं कि जस्ट आपने ब्रेक लगा दिया रुक गई ना, तो आराम आराम से स्पीड कम होती है इसकी। तो फिर उसके बाद ये आराम से चलेगा स्पीड कम करते हुए, देन उसके बाद सिग्नल पे अपनी गाड़ी रोक देगा, ठीक है। तो इनको हम लोग बोलते हैं डेटोनेटिंग सिग्नल, समझ गए। तो ये पहला आपका सिग्नल है ऑडिबल सिग्नल, जो कि हम लोग क्लाउडी या फॉगी कंडीशन में प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। जेई बन जाओगे तो डेटोनेटर ज़्यादा मत लगा देना, पता चला ड्राइवर को उड़ा दिया पूरा फ्रंट में बैठा ड्राइवर उड़ गया, पीछे के वाले डब्बे आगे जा रहे हैं। स्टेशन मास्टर सोचेगा आज गाड़ी रुकी नहीं, क्या हो गया, तो पता नहीं है कि मतलब पहला डब्बा है ही नहीं इसमें ठीक है। हाँ, कौन सा मकसद? अच्छा अच्छा अच्छा, मालदा वाला, मालदा वाली पोस्ट में हो सकता है ये। डेटोनेटर डेटोनेटर के साथ आप लोगों को बात के रख देगा ट्रैक में नक्सल वाली ना, यहीं पे बात के रख देंगे हो गया ना, लिखिए इसमें। लिखिए, दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड ड्यूरिंग foggy and cloudy, foggy and cloudy weather, foggy and cloudy weather, when hand or when hand or when hand or fixed signals are not visible, when hand or fixed signals are not visible. लिखिए इसमें अगला पॉइंट, डेटोनेटर्स आर प्लेस्ड ऑन रेल्स, detonators are placed on rails, detonators are placed on rails which explodes with a loud sound, with a loud sound, explodes with a loud sound when train passes over them, when train passes over them
this draws this draws this draws attention of driver, this draws attention of driver to the to the proximity of to the proximity of signal, to the proximity, PROXIMITY, proximity of signal, दैट मीन्स कि सिग्नल आपका नज़दीक है, ठीक है ना। ये हो गया आपका डेटोनेटिंग सिग्नल। दूसरा लिखिए आप, ये तो हो गया ऑडिबल सिग्नल, ठीक है, ये मूव भी कर सकते हो आप, डेटोनेटर आप कहीं भी प्लेस कर सकते हो सिग्नल ना, ये मूवेबल है, ठीक है ना। सेकंड है आपका हैंड सिग्नल। अब हैंड सिग्नल आपके कौन से थे, विजुअल सिग्नल्स, ठीक है। तो हैंड सिग्नल आपके दूसरे हैं। सेकंड लिखिए हैंड सिग्नल। तो हैंड सिग्नल्स तो नॉर्मल ही है, ठीक है, नॉर्मल भी आपने मूवीज में देखा होगा, ठीक है कि वुडन वुडन या तो ये क्या करते थे हम लोग की, हाँ लाल कपड़ा ग्रीन, तीन तरह के कपड़े होते हैं ना यहाँ पे, रेड ग्रीन या येलो, ठीक है, इसका अभी लिखवा दूंगा मैं आपको, ठीक है, इनके बारे में। ठीक है, हैंड सिग्नल या तो आप हाथ से ही हिलाते हो कपड़ा, ठीक है ना, ऐसे करके कपड़ा हाथ से हिलाओगे प्रॉपरली, ठीक है, या इसके अलावा हाँ आदमी नहीं, यहाँ पे जैसे ये लकड़ी का कोई यहाँ पे वुडन कुछ भी है तो यहाँ पे आप लोग सिग्नल लगा देते हो, झंडा यहाँ लगा देते हो, ठीक है ना, कपड़ा यहाँ पे लगा देते हो, तो वुडन आपकी स्टिक्स में लगा सकते हो या आप लोग हाथ से बियर कर सकते हो, ये आपके हैंड सिग्नल, ठीक है ना। तो दिन में तो आप लोग ये झंडा अंडा दिखा के काम चला लोगे, चलो ठीक है, रात को टॉर्च, ट्रेन को क्या, ट्रेन को टॉर्च दिखाओगे कि ये यहाँ में खड़ा हूँ मता, वो टॉर्च नहीं बोलते हैं उसको, लाइट वो आपकी होती है, लालटेन होती है, वो भूत वाली उसमें नहीं देखा आप लोगों ने, होते हैं ना जो आप लोगों ने इसमें देखे होंगे, जो भूत वाले सीरियल आते हैं ऐसे लेके जा घूमते हो, वही वाली लालटेन लेके घूमते हैं वहाँ पे सिग्नल वाला। तो हाँ टॉर्च का भी होता है, लेकिन लालटेन का भी यूज़ करते हैं, ठीक है, टॉर्च का भी मे भी यूजेस करते होंगे, लालटेन का भी यूज़ होता है, ठीक है ना। लालटेन मतलब जैसे आपने ये लालटेन है, लालटेन पकड़ लेगी, लालटेन या तो ग्रीन लाइट शो करेगी या येलो लाइट शो करेगी या आपकी रेड लाइट शो करेगी, ठीक है, ये तीन लाइट्स में आपका काम चलता है इसमें, ठीक है। ग्रीन का मतलब है सेफ है, निकल लो, ठीक है, रेड का मतलब है रुक जाओ, ठीक है, और येलो का मतलब कॉशन, ठीक है ना, प्रोसीड कॉशियसली बोलते हैं, या कॉशन आपका आपका येलो शो करता है, ठीक है। तो हैंड सिग्नल के बारे में लिख लो, इतना ज़्यादा इसमें है नहीं, लिखिए इसमें, हैंड सिग्नल आर गिवन बाय फ्लैग, हैंड signals are given by flag fixed to wooden handle, given by flag fixed to wooden handle, कलर लाइट टॉर्च हो सकती है, नॉर्मल टॉर्च नहीं होगी अगर टॉर्च भी यूज़ करेगा तो, ठीक है ना, हाँ कलर लाइट वाली टॉर्च होगी वो, ठीक है, लालटेन भी कलर वाली होती है, टॉर्च भी अगर यूज़ करेगा तो कलर लाइट, नॉर्मल टॉर्च का यूज़ नहीं करेगा उस टाइम पे। तो यहाँ पे लिखना वुडन हैंडल और बाई बियर आर्म्स, और बाई बियर आर्म, बियर आर्म when beer arm when flags are not available, when flags are not available during night time, when flags are not available during night time, lamps are used, lamps LAMPS, lamps are used, ठीक है। यहाँ पे कलर लिख लो, मीनिंग लिख लो उसकी, ठीक है, सिंपल सा है, कलर मीनिंग, ठीक है ना। रेड का मतलब है स्टॉप, ग्रीन का मतलब है प्रोसीड ना, प्रोसीड, और येलो का मतलब प्रोसीड बट कॉशियसली, प्रोसीड बट कॉशियसली, ठीक है।
आएगा अभी, वो अभी फिक्स सिग्नल्स है ना, अगला टाइप आएगा। थर्ड लिखेगा इसके बाद, ठीक है। तीसरा सिग्नल लिखिएगा थर्ड टाइप का, इट इज द फिक्स्ड सिग्नल, फिक्स्ड सिग्नल। थर्ड है आपका फिक्स्ड सिग्नल। फिक्स सिग्नल में नंबर 1 है, पहला आपका आएगा, इट इज द सीमाफोर टाइप। सीमाफोर टाइप सबसे ज्यादा एग्जाम में यही से क्वेश्चन बनता है, सीमाफोर टाइप ऑब्लिक स्टॉप सिग्नल। स्टॉप सिग्नल यानी यहाँ पे गाड़ी रुकनी है तो रुकेगी, ठीक है ना। ये सिग्नल आपके फिक्स रहते हैं, ये कहलाते हैं आपके पहले सिग्नल। दीज आर दी सीमाफोर टाइप और स्टॉप सिग्नल, ठीक है। देखो सीमाफोर और स्टॉप सिग्नल आपके दो एस्पेक्ट पे काम करता है, या तो ऑन या ऑफ, ठीक है। या तो ये ऑन होगा या ऑफ होगा। अगर सीमाफोर सिग्नल ऑन है दैट मीन्स कि गाड़ी रुकेगी उस केस में, ठीक है, वहां पे गाड़ी को स्टॉप होना है। और सीमाफोर सिग्नल अगर आपका ऑफ है तो गाड़ी वहां पे मूव कर सकती है। सिंपल सा मीनिंग ये है इसका, ठीक है। मैं दिखाता हूँ आपको सीमाफोर सिग्नल किस टाइप के होते हैं, ठीक है, और इनमें क्या क्या चीजें आपको ध्यान रखनी है। और है क्या कुछ, देखिए नॉर्मल जो सीमाफोर होते हैं, नॉर्मल जो सीमाफोर, जो कन्वेंशनल सीमाफोर हम लोग यूज करते हैं, जो पहले टाइम पे यूज करते थे, वो ये वाले सीमाफोर है। यहाँ पे दिख रहे होंगे आपको ये सीमाफोर आपके नॉर्मल कन्वेंशनल सीमाफोर सिग्नल्स हैं, ठीक है। पहले वाले में देखिए, पहले वाले में पहली बार तो ये सिग्नल जो होते हैं इसमें आपकी रेड, हाँ स्ट्रिप आपकी वाइट होती है और रेड कलर होता है फ्रंट का, ठीक है। यानी ये सिग्नल आपके लिए है, तो उस केस में आपको जब गाड़ी आपकी जाएगी यहाँ से तो आपको रेड यहाँ पे कलर दिखेगा और इसमें वाइट स्ट्रिप दिखेगी। दैट मीन्स कि ये सिग्नल आपके लिए बना रखा है, ठीक है। अगर जस्ट पीछे से आप आ रहे हो तो उस केस में बैक साइड में यहाँ पे व्हाइट पेंट होगा और ब्लैक स्ट्रिप होगी, ठीक है। ये पेंट पूरा व्हाइट होगा पीछे वाले में और ब्लैक स्ट्रिप लगी होगी, दैट मीन्स कि ये सिग्नल आपके लिए नहीं है, ठीक है। हमेशा सीमाफोर सिग्नल को हम लोग लेफ्ट साइड में ही प्लेस करते हैं, लेफ्ट साइड में। और अगर आपकी गाड़ी जा रही है, सपोज करो आप यहाँ से मूव कर रहे हो और आपको दिख रहा है सामने कि ये रेड बैकग्राउंड है इसका और व्हाइट स्ट्रिप है, दैट मीन्स कि सिग्नल आपके लिए है, ठीक है। ये ध्यान रखना, वन वे ट्रैक में पता भी होना चाहिए ना कौन सा सिग्नल आपके लिए है कौन सा नहीं है। तो पता करने के लिए ये तरीका होता है कि सिग्नल्स में हम लोग यहाँ पे कलर प्रोवाइड कर देते हैं। तो बैक साइड में कलर कर दिया इन्होंने व्हाइट और ब्लैक स्ट्रिप, तो उस केस में आपको दिख रहा है कि व्हाइट स्ट्रिप है यहाँ पे, तो दैट मीन्स कि वो आपके लिए है ही नहीं, ठीक है। ब्लैक स्ट्रिप है और व्हाइट कलर, तो आपके लिए वो सिग्नल नहीं होगा उसके, ठीक है। देखो काम कैसे करता है सिग्नल, इसके बारे में समझते हैं। अगर ये जो इंडिकेटर आर्म है ये हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे लाल बत्ती जल रही है, ठीक है। इंडिकेटर आर्म, आप कभी रोकते भी हो ना किसी को, तो कैसे रोकते हो, ट्रैफिक वाले को देखा होगा आपने, ऐसे तो रोकता है, सामने यूं करके रोकता है, ठीक है। अगर इंडिकेटर आर्म हॉरिजॉन्टल है और यहाँ पे रेड लाइट जल रही, दैट मीन्स कि ये सिग्नल ऑन है उस केस में, ठीक है। तो इंडिकेटर आर्म हॉरिजॉन्टल और रेड लाइट जलेगी, दैट मीन्स कि सीमाफोर सिग्नल उस केस में ऑन है। यहाँ पे से गाड़ी आपको आगे लेके नहीं जानी है, गाड़ी को स्टॉप करने के लिए बोल रहा है वो सिग्नल, ठीक है। अगर ये इंक्लाइंड होगी, इंडिकेटर आर्म अगर आपकी इंक्लाइंड होगी और यहाँ पे ग्रीन जल रहा, ठीक है, यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही, तो उस केस में हाँ ये ऑफ है सिग्नल, अभी इस केस में गाड़ी यहाँ से जा सकती है, ठीक है। ग्रीन का मतलब है कि प्रोसीड, कोई दिक्कत नहीं है। रेड का मतलब है यहाँ पे कि स्टॉप। लेकिन इंडिकेटर आर्म को देखना है कि इंडिकेटर आर्म यहाँ पे कभी कभी क्या होता है ना, ये सिग्नल्स हम लोग यहाँ पे ये लाइटिंग प्रोवाइड हर जगह हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पाते हैं, तो जस्ट हम लोग इन इंडिकेटर आर्म्स को देख के भी यहाँ पे पहचान सकते हैं कि इंडिकेटर आर्म अगर आपकी स्ट्रेट है तो उस केस में रुकना है, और इंडिकेटर आर्म अगर इंक्लाइंड है इस केस में आपको निकल लेना है, गाड़ी आपकी आसानी से जा सकती है, ठीक है। ऐसे वर्क करता है आपका सीमाफोर सिग्नल। ये तो कन्वेंशनल सीमाफोर है, ठीक है। अब देखिए सीमाफोर में एक दूसरा और सिग्नल होता है, वो बोलते हैं हम लोग, उसको हम लोग बोलते हैं वार्नर सिग्नल। पहला आपने लिखा है सीमाफोर सिग्नल,
जो कि दो एस्पेक्ट में काम करता है, या तो स्टॉप या प्रोसीड। दूसरा सिग्नल होता है यहाँ पे आपका फिक्स सिग्नल, वार्नर सिग्नल। वार्नर सिग्नल सीमाफोर का भी टाइप है, सीमाफोर का ही टाइप है, लेकिन यहाँ पे इसके एस्पेक्ट बढ़ जाते हैं, तीन एस्पेक्ट पे काम करते हैं। ठीक है, पहला ऑन, ऑफ तो ऑब्वियसली बात है, प्रोसीड और आपका स्टॉप तो है ही है, साथ में प्रोसीड कॉशियसली वाला, यानी वार्निंग का साइन भी यहाँ पे आपका एक आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पे देखो इस केस में ये आपके वार्नर सिग्नल है। ठीक है, सीमाफोर का ही टाइप होता है वार्नर सिग्नल, लेकिन इसमें इंडिकेटर आर्म देखो, एक और इंडिकेटर आर्म आपको देखने को मिलेगी, तो आप बोलोगे कि ये वार्नर सिग्नल है। ठीक है ना, दैट मीन्स कि देखो पहले वाले केस में स्टॉप, स्टॉप मतलब है येलो वाली भी आपकी स्ट्रेट है, ठीक है, और साथ में आपकी यहाँ पे हाँ रेड वाली भी यहाँ पे आपकी स्ट्रेट है, यहाँ पे बत्ती लाल जल रही है, यहाँ पे येलो लाइट जल रही है, तो उस केस में इसका मतलब है कि यहाँ पे आपको स्टॉप रहना है। ठीक है, दोनों इंडिकेटर आर्म आपकी हॉरिजॉन्टल है। सेकंड वाले केस में देखिए, ये जो आपकी सीमाफोर वाली आर्म है, ठीक है, सीमाफोर आर्म बोलते हैं इसको, वार्नर आर्म बोलते हैं। ठीक है, सीमाफोर आर्म तो इंक्लाइंड है और आपकी ग्रीन लाइट शो करती है, दैट मीन्स कि आपको प्रोसीड करना है लेकिन कॉशियसली। ठीक है, ये अभी भी आपकी स्ट्रेट ही है, येलो लाइट शो कर रही है, दैट मीन्स कि प्रोसीड तो करना है लेकिन कॉशियसली प्रोसीड करना है आपको। ठीक है, थर्ड वाले केस में देखिए दोनों इंक्लाइंड है और यहाँ पे दोनों जगह ग्रीन लाइट जल रही, दैट मीन्स कि आप आसानी से प्रोसीड कर सकते हो, अब स्पीड बढ़ा सकते हो अपनी ट्रेन की। ठीक है, तो अगर सीमाफोर आर्म में हम एक इंडिकेटर आर्म भी प्रोवाइड कर दें तो इन दैट केस सीमाफोर सिग्नल बन जाता है अब आपका वार्नर सिग्नल। ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं वार्नर सिग्नल इज द टाइप ऑफ द सीमाफोर ओनली। ठीक है, वार्नर सिग्नल इज द टाइप ऑफ द सीमाफोर ओनली। समझ गए ना, कोई दिक्कत वार्नर और सीमाफोर में? अभी जो लेटेस्ट इसमें यहाँ पे इंप्रूवमेंट हो रखा है, ठीक है, यहाँ पे हमें दो इंडिकेटर आर्म्स की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है, कुछ ऐसे भी हम लोग प्रोवाइड करते हैं, लेकिन क्वेश्चन आपको कन्वेंशनल से ही पूछता है। कन्वेंशनल से मतलब जो पुराने हम लोग प्रोवाइड करते थे उनसे ही क्वेश्चन पूछता है, लेटेस्ट वाले से क्वेश्चन कभी कभी कम ही आते नहीं आते इनसे, लेकिन बता देता हूँ आजकल कुछ सिग्नल आपको ऐसे भी दिखेंगे, फिर कंफ्यूज मत होना। ठीक है, देखिए यहाँ पे दो इंडिकेटर आर्म तो नहीं है लेकिन एस्पेक्ट तीन है, यहाँ पे ये वार्नर सिग्नल ही है, दो इंडिकेटर आर्म नहीं है लेकिन तीन एस्पेक्ट पे काम कर रहा है। पहले वाले में स्टॉप, फिर कॉशन, प्रोसीड। ठीक है, अगर इंडिकेटर आर्म हॉरिजॉन्टल है, लाइट यहाँ पे लाल जलेगी, दैट मीन्स की गाड़ी को रोकना है। ठीक है, एक ही इंडिकेटर आर्म है। अगर ये 45 डिग्री के एंगल में इंक्लाइंड होगी और लाइट येलो जलेगी, दैट मीन्स की कॉशन। ठीक है, चलना तो है लेकिन आराम से। ठीक है, प्रोसीड कॉशियसली। और थर्ड वाले केस में अगर इंडिकेटर आर्म 90 डिग्री में होगी और ग्रीन लाइट जलेगी, दैट मीन्स की प्रोसीड। ठीक है, तो लेटेस्ट हम लोग यहाँ पे दो इंडिकेटर आर्म प्रोवाइड न करके अभी हम लोग एक इंडिकेटर आर्म से भी तीन एस्पेक्ट यहाँ पे अचीव कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन क्वेश्चन जितने ज्यादा पूछे जाते हैं वो इनसे ही पूछेगा आपसे कि इंडिकेटर आर्म अगर आपकी हॉरिजॉन्टल है इसका मीनिंग क्या है बताइए, कि सीमाफोर ऑन है या ऑफ है? तो क्या है सीमाफोर इस केस में? ऑफ है, ऑन है, सीमाफोर ऑन है। अगर इंडिकेटर आर्म अगर आपकी हॉरिजॉन्टल है दैट मींस कि सीमाफोर ऑन है, यहाँ पे लाल बत्ती जलेगी दैट मींस इंडिकेटर ऑन है। ठीक है ना, और यहाँ पे ये पूछ देगा कि इंडिकेटर, अगर आपकी इंडिकेटर आर्म इंक्लाइंड है तो उस केस में सीमाफोर क्या होगा? ऑफ है, गाड़ी जा सकती है वहां से आराम से। ठीक है ना, तो नॉर्मल कंडीशन में सीमाफोर ऑन होने का मतलब ये होता है कि गाड़ी को रोकने के लिए बोल रहा है। हाँ, तो स्टॉप को आपको साइन शो कर रहा हो। समझ गए पूरा? ठीक है, तो लिखिए इसके बारे में, सीमाफोर के बारे में। हाँ, इन दोनों में, इसमें लेकिन लाइट का डिफरेंट है ना, लाइट का डिफरेंस है, यहाँ पे येलो लाइट है, यहाँ पे ग्रीन लाइट है। ठीक है, ये आपकी नॉर्मल सीमाफोर है, ये दो ही एस्पेक्ट है, ये तीसरा एस्पेक्ट पे काम नहीं करता, इस कॉशन वाले पे काम ही नहीं करता। ये तीसरा एस्पेक्ट आपका जो लेटेस्ट इसका वर्जन है वो आपका ये यहाँ पे लाइट जलेगी दिखाने के लिए, इंडिकेटर आर्म अगर इंक्लाइन भी है तो येलो लाइट जलेगी इस केस में। ठीक है, हो गया ना? चलिए लिखिए इसके बारे में। इट इज सो अरेंज्ड, इट इज सो अरेंज्ड, it is so arranged that in normal condition it indicates the stop position. In normal condition it indicates the stop position. ठीक है, यहाँ पे आप लिखना सिग्नल ऑन का मतलब होता है यहाँ पे नो मूवमेंट। ठीक है, अगर ये सिग्नल ऑन है दैट मीन्स की नो मूवमेंट, और अगर सिग्नल ऑफ है,
सिग्नल ऑफ है, दैट मीन्स कि मूवमेंट यहाँ पे पॉसिबल है, ठीक है, मूवमेंट आपका यहाँ पे पॉसिबल होगा उस केस में। ठीक है, इस केस में यहाँ पे लिखना इंडिकेटर आर्म हॉरिजॉन्टल, ठीक है, इंडिकेटर आर्म हॉरिजॉन्टल होगी यहाँ पे, और यहाँ पे इंडिकेटर आर्म इंक्लाइंड। ये कन्वेंशनल वाले का करवा रहा हूँ मैं, ठीक है, जो कन्वेंशनल सीमाफोर होता है, जो सबसे पहले सीमाफोर आपका बने, पुरानी सीमाफोर जो लगे हुए हैं उसके बारे में बता रहा हूँ। तो ये हो गया नो मूवमेंट एंड यहाँ पे इंडिकेटर आर्म इंक्लाइंड होगी, तो उस केस में आपका मूवमेंट होगा। ठीक है, इसमें लिखिएगा फ्रंट, लिखिए फ्रंट, इसका फ्रंट करके लिखिए रेड कलर एंड वाइट स्ट्रिप। फ्रंट यहाँ पे इसका रेड कलर का होता है और इसमें वाइट स्ट्रिप लगी होती है ना, वाइट स्ट्रिप यहाँ पे लगी रहती है फ्रंट में। जो हाईवे में साइन प्रोवाइड करते हो ना ऑक्टागोनल शेप का, उसमें भी सेम होता है रेड कलर एंड वाइट स्ट्रिप, ठीक है। तो स्टॉप साइन का कलर, हाँ, स्टॉप साइन में रेलवे एंड हाईवे दोनों के लिए रेड कलर एंड वाइट स्ट्रिप है, ठीक है ना। और बैक साइड यहाँ पे होता है वाइट पेंट एंड ब्लैक स्ट्रिप, बैक साइड होता है वाइट पेंट एंड ब्लैक स्ट्रिप। तो अगर ये दिख रहा है आपको, दैट मीन्स कि ये सिग्नल आपके लिए नहीं है, ठीक है। अगर वाइट पेंट एंड ब्लैक स्ट्रिप आपको दिख रही है, दैट मीन्स कि सिग्नल आपके लिए नहीं है। सिग्नल आपके लिए तब होगा जब आपको रेड कलर और वाइट स्ट्रिप दिखेगी। ठीक है, इसमें लास्ट लिखना प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड में हम लोग प्लेस करते हैं इसको। अब कोई हार्ड एंड फास्ट टूल नहीं है, लेकिन ये क्या, हाँ हाँ, मतलब लेफ्ट हैंड साइड ही प्लेस करते हैं। ड्राइवर की पोजीशन कहाँ होती है इसमें, तो इंडिकेटर लेफ्ट साइड ही प्लेस करोगे यहाँ पे आप लोग, यहाँ पे, ठीक है। तो पूरी थ्रू आउट दी लेंथ यहाँ पे इंडिकेटर आप लोग लेफ्ट साइड ही देखोगे। तो ध्यान रखना कि अगर स्टॉप सिग्नल आपको देखना है तो लेफ्ट साइड में दिखेगा आपको, ठीक है। प्लेस्ड लेफ्ट साइड, लेफ्ट हैंड साइड लिख दो, प्लेस्ड लेफ्ट हैंड साइड। इसके बाद अगला लिखिए वार्नर सिग्नल, अगला लिखिए वार्नर सिग्नल, सेकंड लिखिए फिक्स सिग्नल में वार्नर सिग्नल। अगला है वार्नर सिग्नल। इसमें लिखिए आगे वार्नर सिग्नल में लिखिएगा अ सीमाफोर सिग्नल, a semaphore signal is combined with a Warner signal. A semaphore signal is combined with a Warner signal. तो इस केस में आपकी दो आर्म्स होती हैं, एक तो होगी सीमाफोर आर्म, ये वाली आर्म एक हो गई, ठीक है, और एक आर्म और होगी यहाँ पे, दैट इज दी वार्नर आर्म, ठीक है। ये हो जाएगी आपकी वार्नर आर्म, और यहाँ पे हो जाएगी ये सीमाफोर आर्म। सिंपल क्वेश्चन बनते हैं इनसे ना, बहुत ही इजी, किसी वाले क्वेश्चन बनते हैं यहाँ पे कि सीमाफोर सिग्नल का यूज किस लिए करते हैं, फिर भी इतना पूछ देगा। तो स्टॉप, प्रोसीड, कॉशियसली प्रोसीड करके चार ऑप्शन बना के दे देगा आपको। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। वार्नर आर्म हो गया आपका, ये सीमाफोर आर्म हो गई, ठीक है ना। वार्नर आर्म कैसी है, येलो ना, ये येलो है, ध्यान रखना, ठीक है, येलो है वार्नर आर्म। सीमाफोर आर्म के बारे में बता ही रखा ऑलरेडी मैंने। कहीं कहीं पे आपको ये रेड भी दिखेगी वार्नर आर्म, ठीक है, लेकिन मोस्टली येलो रहती है।
ठीक है, ऐसे क्वेश्चन पूछेगा भी नहीं वैसे। ठीक है, 2 सिग्नल और बचे हुए हैं यहाँ पे, कलर लाइट सिग्नल एंड स्टंटिंग सिग्नल्स। हो गया ना। नेक्स्ट लिखिए इसके बाद, अगला लिखिए कलर लाइट सिग्नल। कलर लाइट सिग्नल फिक्स सिग्नल है आपके, ये भी कलर लाइट सिग्नल। कलर लाइट सिग्नल की अगर मैं बात करूं तो वर्क्स इन, ये आपके वर्क करते हैं ऑन 4 एस्पेक्ट, वर्क्स ऑन 4 एस्पेक्ट्स। 4 एस्पेक्ट पे ये काम करते हैं। पहला तो हो गया प्रोसीड, प्रोसीड के बाद सेकंड ये काम करता है आपका कॉशन पे, थर्ड यहाँ पे अटेंशन, और फोर्थ ये काम करता है स्टॉप पे। ये 4 एस्पेक्ट पे काम करता है कलर लाइट सिग्नल। हाई बीम कलर लाइट्स होती है यहाँ पे, ठीक है, हाई डेंसिटी की बीम होती है, ठीक है, और डे और नाइट दोनों में ही विजिबल होते हैं प्रॉपरली, ठीक है, चाहे कितनी तेज धूप लगी हो, और नाइट में तो ऑब्वियसली बात है विजिबल ही होगा, ठीक है ना। ये कलर लाइट अभी दिखा दूंगा मैं आपको ये सिग्नल्स, लेकिन ध्यान रखना अगर लाइट ग्रीन जली होगी, देखो पहले ये तो समझ जाओगे आप ये क्या है ग्रीन ग्रीन का, ठीक है। यहाँ पे 2 एस्पेक्ट ये आ रखे हैं, कॉशन और अटेंशन, इनका मतलब क्या है ये समझ लेते हैं, ठीक है। कलर लाइट सिग्नल में कॉशन का मतलब है कि नेक्स्ट स्टॉप पे आपको रुकना है। अगर ये सिग्नल दिख रहा दैट मीन्स कि नेक्स्ट स्टॉप पे आपको रुकना है, ठीक है। और अटेंशन का मतलब होता है कि नेक्स्ट स्टॉप पे नहीं रुकना, नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टॉप पे आपको रुकना है, ठीक है। तो अटेंशन सिग्नल अगर आपको दिखाई देगा दैट मीन्स कि नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टॉप पे आपको रुकना है, और अगर कॉशन सिग्नल दिखाई देगा तो दैट मीन्स कि आपको नेक्स्ट स्टॉप पे रुकना है, ठीक है। तो इस केस में सिग्नल आपका नेक्स्ट से नेक्स्ट स्टेशन पे लगा रहेगा, इस केस पे सिग्नल आपका नेक्स्ट स्टेशन पे जस्ट लगा रहेगा, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए ये है, दीज आर दी कलर लाइट सिग्नल्स, ये आपके कलर लाइट सिग्नल्स हैं। यहाँ पे चारों एस्पेक्ट आपको दिख रहे हैं, देख लो यहाँ पे अच्छे से, ठीक है। स्टॉप में रेड लाइट जल रही है, ठीक है, कॉशन पे यहाँ पे येलो लाइट है, अटेंशन पे यहाँ पे 2 येलो लाइट जल रही है, ठीक है। 2 येलो लाइट का मतलब अगले स्टेशन से अगले स्टेशन पे रुकना है, ठीक है। और प्रोसीड में आपके ग्रीन लाइट जल रही है। तो दीज आर दी हाई इंटेंसिटी कलर बीम सिग्नल्स, ठीक है, जो कि डे और नाइट दोनों में आप यूज कर सकते हो। क्लियर। बस ये एस्पेक्ट ध्यान रखने हैं यहाँ पे कि कलर लाइट सिग्नल्स के एस्पेक्ट आपके 4 होते हैं। ये एस्पेक्ट मैंने यहाँ पे बता दिए इनके बारे में। क्लियर है। ठीक है, अगला लास्ट लिखिए इसके बाद स्टंटिंग सिग्नल। अब स्टंटिंग ऑपरेशन क्या होते हैं ये तो पता ही है आपको, है ना। स्टंटिंग सिग्नल्स लिखिए, स्टंटिंग सिग्नल, ठीक है। सीमाफोर के बाद सबसे ज़्यादा ऑब्जेक्टिव में यही पूछा जाता है, स्टंटिंग सिग्नल। इसी को हम लोग डिस्क ऑब्लिक ग्राउंड सिग्नल भी बोलते हैं, डिस्क ऑब्लिक ग्राउंड सिग्नल्स भी बोलते हैं, ठीक है। सिंपल से सिग्नल है, देखो यार इनको इजी है यहाँ पे। डिस्क है भाई, ये है आपके संटिंग सिग्नल, ठीक है। तो ऐसे सिग्नल जिनको हम लोग संटिंग ऑपरेशंस में यूज़ करते हैं उनको हम लोग बोलते हैं संटिंग सिग्नल, ठीक है। दैट मीन्स कि वर्कशॉप में आपको ट्रेन को लेके जाने के लिए जो सिग्नल्स यूज़ करेंगे उनको हम लोग बोलेंगे संटिंग सिग्नल, ठीक है। इस केस में देखो 2 एस्पेक्ट पे काम करता है ये, एक तो स्टॉप, दूसरा यहाँ पे प्रोसीड, ठीक है। स्टॉप का मतलब है, देखो पहली बात तो ये जो आपका सिग्नल रहता है ये सर्कुलर डिस्क के फॉर्म में रहता है, वाइट कलर एंड रेड स्ट्रिप, ठीक है। तो वाइट कलर एंड रेड स्ट्रिप की यहाँ पे सर्कुलर डिस्क बनी होती है, ठीक है। अगर इस सर्कुलर डिस्क में ये जो रेड स्ट्रिप बनी हुई है वो हॉरिजॉन्टल दिख रही है, और साथ में यहाँ पे लाइट जो है वो रेड जल रही है, ठीक है। सपोज करो यहाँ पे लाइट आपकी रेड जल रही है, ठीक है। दैट मीन्स कि नो संटिंग ऑपरेशन, यहाँ पे संटिंग ऑपरेशन उस केस में नहीं कर पाओगे आप, ठीक है। तो उस केस में आपकी नो संटिंग
होगी अगर आपकी ये रेड स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल है और लाइट जल रही है अगर यहाँ पे आपकी रेड, ठीक है। सेकंड केस, अगर यहाँ पे रेड स्ट्रिप इंक्लाइंड होगी, दिख रही जैसे आपको यहाँ पे, अगर ये रेड स्ट्रिप इंक्लाइंड है साथ में यहाँ पे ग्रीन लाइट जल रही है, दैट मीन्स कि आप सनटिंग के लिए प्रोसीड कर सकते हो, प्रोसीड स्लो फॉर सनटिंग, तो आप सनटिंग के लिए यहाँ पे प्रोसीड कर सकते हो, ठीक है, समझ गए ना। तो इसके बारे में राइट डाउन कर लेते हैं, बनाना है बना लो इनको। हो गया ना, लिखिए इसमें, दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड, दे आर यूज्ड इन सनटिंग ऑपरेशंस, they are used in shunting operations, therefore called as shunting signal, they are used in shunting operations, therefore called as shunting signal। सेकेंड पॉइंट में लिखना वही, सर्कुलर डिस्क विथ वाइट बैकग्राउंड एंड रेड स्ट्रिप, सर्कुलर डिस्क विथ वाइट बैकग्राउंड एंड रेड स्ट्रिप, सर्कुलर डिस्क विथ वाइट बैकग्राउंड एंड रेड स्ट्रिप। ठीक है, बाकी आपने ये बना ही लिए होंगे ना, तो इसके बारे में लिखने की रिक्वायरमेंट तो नहीं होनी चाहिए कि स्ट्रिप हॉरिजॉन्टल, हाँ तो उसको आप समझ ही गए होंगे, लिखना है तो लिख लो, ठीक है ना। हाँ ये पता नहीं क्या है यार भाई, ये क्यों लिख रहे हो मोक, ये किसी का कहीं से ये पिक्चर उठाई होगी मैंने, हाँ मे बी, हाँ ठीक है। तो ये हो गया रेड स्ट्रिप, और ये इंक्लिनेशन जो रहता है ना ये 45 डिग्री के एंगल में रहता है यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पे लिख दो साइड में, इंक्लिनेशन 45 डिग्री के एंगल में रहता है सनटिंग ऑपरेशन। ये सारे सिग्नल्स हमने डिस्कस कर लिए हैं जितने आपकी इंपॉर्टेंट थे, ठीक है। देखो फिक्स सिग्नल 2-4 सिग्नल और हैं, मैं खाली वैसे उनके बारे में ऊपर ऊपर बता रहा हूँ, आप जस्ट फिक्स सिग्नल के अंदर राइट डाउन कर सकते हो उनको। पहला सिग्नल तो होता है आपका फिक्स सिग्नल में, इसके आगे एक होता है राउटिंग सिग्नल या रूटिंग सिग्नल आप बोल सकते हो इसको, रूटिंग सिग्नल नाम से ही आप डिसाइड कर सकते हो इसको, रूटिंग सिग्नल फिक्स सिग्नल का ही टाइप है, ठीक है, 3-4 आपने पढ़ दिए, ये अगला टाइप आपका रूटिंग सिग्नल हो गया। रूटिंग सिग्नल का मतलब होता है कि रूट डिसाइड करना, सिंपल सी बात है, ठीक है। जब बड़ा स्टेशन है तो उस केस में, इस स्टेशन में यहाँ पे आपके n नंबर ऑफ यहाँ पे वो हो सकती है, ब्रांच हो सकती है ना, सपोज करो ये है, यहाँ से ब्रांच है, ठीक है, सपोज करो ये है, यहाँ से ब्रांच है, तो इस केस में यहाँ पे हम लोग रूटिंग सिग्नल यूज़ करते हैं, ठीक है। तो रूट डिसाइड करने के लिए जो सिग्नल्स हम लोग यूज़ करेंगे उनको हम लोग बोलते हैं राउटिंग या रूटिंग सिग्नल बोलते हैं उनको हम लोग, ठीक है। ये तो हो गया। इसके अलावा देखो सिग्नल जो हम लोग प्लेस करते हैं किसी स्टेशन पे ना, उसका मैं आपको थोड़ा सा आइडिया दे देता हूँ कैसे हम लोग सिग्नल्स प्लेस करते हैं स्टेशन पे। सपोज करो कि ये प्लेटफॉर्म है, ठीक है, दिस इज द प्लेटफॉर्म, सपोज करिए यहाँ पे प्लेटफॉर्म है, ठीक है, ये प्लेटफॉर्म है। तो सबसे आउटर में जो सिग्नल हम लोग प्रोवाइड करते हैं ना, प्लेटफॉर्म है, प्लेटफॉर्म के सबसे आउटर में जो सिग्नल आप लोग प्रोवाइड करते हो, दीज आर कॉल्ड एज दी आउटर वार्नर। यहाँ पे गाड़ी यहाँ से आ रही है सपोज करिए अभी, ठीक है, तो यहाँ हम लोग सबसे पहले आउटर वार्नर देंगे
सिग्नल यहाँ पे कि बताएंगे कि भाई कुछ टाइम बाद प्लेटफॉर्म आने वाला है, ठीक है। आउटर वार्नर होता है, आउटर वार्नर के बाद प्लेटफॉर्म से जस्ट पहले हम लोग प्रोवाइड करते हैं यहाँ पे क्या, प्लेटफॉर्म से जस्ट पहले हम लोग प्रोवाइड करते हैं होम सिग्नल्स, ठीक है। यहाँ पे हम लोग प्रोवाइड करते हैं होम सिग्नल, ठीक है। दैट मीन्स कि प्लेटफॉर्म में पहुंच गए हैं भाई, ये सिग्नल आपके होम सिग्नल लगे होंगे यहाँ पे, ठीक है। इसके बाद गाड़ी को डिस्पैच करने के लिए एक होता है स्टार्टर, एक होता है स्टार्टर, और एक होता है यहाँ पे उसके बाद एडवांस स्टार्टर, एडवांस स्टार्टर, ये होता है सिग्नल्स का पैटर्न, ठीक है। अब स्टार्टर और एडवांस स्टार्टर में डिफरेंस क्या होता है, स्टार्टर मतलब यहाँ से प्रोसीड करेगी लेकिन प्रोसीड कॉशियसली, आराम से आपको जाना है, ठीक है। एडवांस स्टार्टर के बाद मतलब प्रोसीड, उसके बाद प्रॉपर्ली गाड़ी उसके बाद निकल सकती है आगे की तरफ। ध्यान ये रखना है कि एडवांस स्टार्टर के बाद स्टेशन मास्टर की जिम्मेदारी खत्म हो जाती है। तो एडवांस स्टार्टर से पहले ट्रेन के साथ कुछ भी रहेगा तो स्टेशन मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी में रहेगा, ठीक है। जैसे ही एडवांस स्टार्टर से ट्रेन आगे गुजर जाएगी तो उसके बाद स्टेशन की जिम्मेदारी खत्म, स्टेशन मास्टर की रिस्पॉन्सिबिलिटी खत्म हो जाएगी ट्रेन के प्रति, ठीक है। फिर लोको पायलट में जिम्मेदारी पूरी की पूरी, क्लियर। तो ये आपके सिग्नल्स सारे के सारे फिक्स सिग्नल्स हैं। एक तो रूटिंग सिग्नल हो गया, फिर आउटर वार्नर हो गया, होम सिग्नल हो गया, स्टार्टर एंड एडवांस स्टार्टर, ठीक है। बाकी इसमें ज़्यादा क्वेश्चन कुछ ऐसे पूछेगा नहीं, नॉर्मल आइडिया मैंने आपको दे दिया इनके बारे में। रूटिंग का मतलब है रूट डिसाइड करना, ठीक है। रूट्स मतलब इतने रूट्स आपके होते हैं, किस रूट में आपको जाना है, तो उस केस में रूटिंग सिग्नल लगे रहेंगे वहाँ पे, ठीक है। तो वो रूट बताएगा आपको कि लेफ्ट जाना है या राइट जाना है, जो भी चीज़ें हैं डिसाइड करेगा रूट आपका, रूटिंग सिग्नल। वो ट्रैक्स है ना, ये मेन ट्रैक है, मेन ट्रैक से रूट कट रहा है, फिर यहाँ से एक और ब्रांच ट्रैक है, ये आपका मेन ट्रैक है, मेन ट्रैक से एक और रूट कट रहा है, फिर आपका ये ब्रांच ट्रैक है यहाँ पे। तो ये रूट्स हैं आपके डिफरेंट डिफरेंट बने हुए। लोको पायलट, हाँ मे बी, मुझे इतना आइडिया नहीं है इसका तो फिलहाल। कहाँ देगा? अच्छा, कालिका एक्सप्रेस में। हाँ मे भी कोई सिग्नल्स होता होगा, इसका मुझे आइडिया नहीं है फिलहाल मेरे को, ठीक है। इंजीनियरिंग में हाँ मे भी हम लोग इसके बारे में पढ़ते नहीं हैं, तो इसका मुझे इतना आइडिया नहीं। नॉर्मल कई कई क्या होता है ना, सिग्नल्स ऐसे होते हैं अपनी अपने हिसाब से भी सिग्नल्स डिसाइड करते हैं कई सिग्नल्स हम लोग, ठीक है। डिपेंडिंग अपॉन दी मतलब कंडीशंस हम लोग अपने हिसाब से सिग्नल। अब कभी कई कई क्या होता है कि होम सिग्नल, आउटर सिग्नल, ये सारे सिग्नल हम लोग प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, कहीं पे ऐसी कंडीशन बन रही है कि ये सिग्नल प्रोवाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उस केस में हम लोग नॉर्मल और दूसरे तरीके से सिग्नल प्रोवाइड कर सकते हैं, लोकल तरीका कुछ भी हो सकता है उसका, ठीक है ना। हम्म, तो इंडिकेटर आर्म भी तो है, इंडिकेटर आर्म की हेल्प से देख सकते हो ना। अगर रेड ग्रीन येलो अगर आपको नहीं दिख रहा तो इंडिकेटर आर्म तो बनी हुई है। हाँ, कलर लाइट सिग्नल हमेशा रेड रहते हैं भाई, ऐसा नहीं होता है, वो अलग चीज़ है। वो सीमाफोर सिग्नल्स, कलर लाइट सिग्नल्स आपके टाइम के साथ चेंज होते हैं। रेड का मतलब, हाँ वो ऐसा नहीं, हाँ इंडिकेटर आर्म्स वाला कलर वो कुछ और सिग्नल होगा। रेड लाइट का मतलब सीमाफोर नहीं होगा उस केस में, ठीक है ना। वार्निंग और कई सिग्नल्स होते हैं, एडवांस स्टार्टर, स्टार्टर, कितने सिग्नल आपने प्रोवाइड कर दिए देखो जरा। ये आउटर सिग्नल है, होम सिग्नल है, स्टार्टर है, एडवांस स्टार्टर है। ये अगर रेड है दैट मीन्स की स्टॉप, ठीक है, और ग्रीन है दैट मीन्स की गो, ठीक है। अब पूरा रेड आपने कौन सा देखा मुझे नहीं पता भाई, क्लियर है। तो ये भाई रेलवे कंप्लीट पूरी, थैंक यू यार। आया समझ में रेलवे? पार्टी कराओ, तुम तो क्लास भी नहीं आते हो, पार्टी कैसे कराओगे? तो लास्ट दिन वाले पार्टी खाने क्लास में, हाँ? दिल्ली वाले क्या? अच्छा उसके लिए पढ़ाई कर रहे हो, अच्छा। 28 तारीख को है डी डी का एग्ज़ाम, एडमिट कार्ड आ गए? अच्छा 28 को क्या कौन सा बार है, कौन सा डे है? मंडे या ट्यूसडे? किस किस का है डी डी का? डी का एग्ज़ाम किस किस का? सभी का? डी का किस किस का एग्ज़ाम है? सबका है डी जेई का। दैट मीन्स कि बहुत स्टूडेंट है। कब है? मंडे को एग्ज़ाम है, 28 को सभी का। किसी का 28 का, किसी का 29। अच्छा नॉन टेक प्रिपेयर नहीं कर रही है? नॉन टेक क्या, एप्टीट्यूड और रीजनिंग, क्या क्या है नॉन नॉन टेक? एप्टीट्यूड, रीजनिंग और, अच्छा
जीके, हिंदी, इंग्लिश, जीएस, या फिजिक्स केमिस्ट्री पीसीएम भी आता है। ओके ठीक है, प्रीलिम्स में तो मार्क्स जुड़ते हैं क्या मेंस में? क्वालिफाइंग लास्ट टाइम तो कट ऑफ ज़्यादा जाती थी उसकी यार, 120 तक, 120 गई ना लास्ट टाइम। पोस्ट पोस्ट कितनी थी उस टाइम पे?